इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी जो 2026 का एग्ज़ाम चल रहा है 3 अगस्त से, उसके एग्ज़ाम रिव्यू के आधार पे जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है उसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे बेलन, तो आज हम लोग देखेंगे सिलेंडर से क्वेश्चन पूछ रहा है एक, तो इस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आसानी से हो जाए। तो चलिए पहले इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। ठीक, फार्मूला है आयतन, बेलन का आयतन। तो इसका फार्मूला होता है v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। ठीक, तो ये हो गया फार्मूला। और वहीं पे बात करें आधार की परिधि यानी कि बेस पेरीमीटर, तो 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर वही जो वृत्त का होता है। तो याद रखेंगे आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, और वहीं पे जब आधार की परिधि की बात करेंगे तो 2 पाई आर। ये रहा इम्पोर्टेंट फार्मूला। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि क्या आर दिया हुआ है और एच दिया हुआ है। ठीक, अब पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर एच। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी हम लोग क्या देखे हैं, इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ये इसका फार्मूला होता है। और यही क्या पूछा है, कितना होगा पूछा है। तो अब हमको क्या दिया है, रेडियस दिया है और ऊंचाई दिया है, तो बस फार्मूले में रख देंगे। 2 गुणते पाई का मान 22/7 गुणते रेडियस 7 दिया है और हाइट 10, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी के 44 गुणते 10 यानी कि 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे एग्जाम में। एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 मीटर है। ठीक, तो रेडियस दिया हुआ है, वहीं पे ऊंचाई 5 मीटर यानी कि हाइट दिया हुआ है। इसकी टंकी की क्षमता यानी कि वॉल्यूम पूछा हुआ है, आयतन पूछा हुआ है। तो v बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका क्या होता है, आयतन होता है। ठीक, किसका, बेलनाकार या बेलन का या बेलनाकार टंकी का। बस यहीं पे मान रख दीजिए 22/7 गुणते आर का मैं वैल्यू 14, 14 गुणते हाइट कितना है 5, 7 से कट जाएगा 2 बार में, 22 दूनी के 44 और 14 5 70, 7 का गुणा करेंगे इसमें कितना आ जाएगा, 7 चौका 28 को 8, 2 बचा, 7 चौका 28 2 30 और पीछे एक जीरो अभी बचा हुआ है। ये सेमी क्या है, मीटर है, मीटर क्यूब। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि अनुपात 2:3 है, यानी कि R1 और R2 दिया हुआ है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1 और H2 दिया हुआ है, तो उनके आयतनों का अनुपात। तो देखिए एक इसमें एक रिलेशन होता है, जब आयतन का अनुपात पूछे तो V1/V2 करेंगे इक्वल टू, देखिए v इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जब इसका रेशियो लेंगे यानी कि V1/V2 करेंगे तो पाई हमेशा कट जाएगा, तो पाई को हटा देंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका रेशियो जब लेंगे तो R1/R2 का होल स्क्वायर गुणते H1/H2, ये इसका फार्मूला होगा। बस यहीं पे इसका मान रख दीजिए। R1 का वर्ग करेंगे यानी कि 2, 2 का वर्ग 4/3 का वर्ग 9 गुणते H1 का मान 5 और H2 का मान 3। ठीक, बस इसका गुणा कर दीजिए, कुछ कट नहीं रहा है, तो 5 9 5 के 20/9 27। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 20:27। ठीक, इसको अगर ऐसे करेंगे तो अगर V1/V2 करेंगे तो क्या होगा 20:27, यही क्या है आंसर है। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है या पूछ लेगा अगले आने वाले एग्जाम के जो शिफ्ट होने वाले हैं उसमें, तो इसको ध्यान रखेंगे। यदि दो बेलन की त्रिज्याओं को
10% बढ़ा दिया जाए और उनकी ऊंचाई को 20% क्या किया जाए, कम कर दिया जाए तो उनके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बढ़िया रेशियो मेथड ही लगाएंगे हम लोग। तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 और 20% को 1/5। बस परसेंटेज को क्या करिए, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ठीक, अब देखिए नीचे वाली पहली वैल्यू होगी और ऊपर बाद वाली। तो अब क्या कर रहा है, त्रिज्या, तो R1, ठीक, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि R1 और R2 दिया हुआ जब रेशियो ले रहे हैं। तो पहले क्या था 10, बाद में क्या हो गया, एक की बढ़ा दिया जाता है तो 11 हो जाएगा, जो ऊपर है वैल्यू तो ये जुड़ जाएगा। फिर कह रहा है ऊंचाई में कमी की जाती है, तो H1 रेशियो H2, पहले क्या है 5 और कमी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस अब यही जो ऊपर अभी हम लोग लगाए हैं फार्मूला, उसी को लगा देंगे कि V1 अपन में V2। ठीक, R का वर्क करेंगे तो 100/121 गुणते, अभी जस्ट पहले जो क्वेश्चन किए हैं 5/4। अब इसको कटाएंगे तो देखिए कुछ कट जाएगा इसमें से, 4 से कटाएंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो 25 पाँचे 125/121। ये V2 बाद की है, ये पहले का है। कितने की कमी हो रही है, कमी दिख रहा है 4 की। ठीक, तो 4 की क्या होगी, कमी होगी। 4 की कमी कितने पे, 125 पे, क्योंकि पहले वाले वैल्यू से लिया जाता है। प्रतिशत में पूछा तो 100 में चेंज करेंगे, 25 से कटाएंगे 5 बार में और ये कटेगा 4 बार में, यानी कि 16/5 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3×5=15, 3.2% की क्या होगी, कमी होगी। तो कमी ध्यान रखेंगे, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। कमी ध्यान रखेंगे, वृद्धि लास्ट में वृद्धि दे, वृद्धि नहीं कमी होगी। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये था इसका सलूशन छोटा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 सेमी त्रिज्या और 12 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस तांबे के बेलन को पिघलाकर 1 सेमी त्रिज्या वाली छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। बनाई जा सकने वाली गोलियों की कुल संख्या, नंबर ऑफ गोली यानी कि n का वैल्यू पूछ रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसको डायरेक्ट करेंगे, लिखेंगे गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, πr²h, यानी कि बेलन के आयतन से भाग दे देंगे किसका, छोटी छोटी गोलियां बनाई जाएंगी, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 1/3 πr³। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो अब बस इसका मान रख दीजिए। आर का मान कितना है पहले, किसका, बेलन का, तो 3 है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 12 बटे में, अब इसका 1/3 गुणते, ये 1 सेमी है। बाद में जो बेलन के पिघलाकर इतनी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, जब गोली का है तो 1 सेमी है, तो 1 का क्यूब कर देंगे, कितना आएगा, इसका तो 1 ही आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा। ठीक, तो 12×9 108 बटे में, अगर इसका करेंगे तो 1/3 ही आएगा। ठीक, तो जो कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो फार्मूला था 1/3 नहीं, हमने 4/3 होता है। ठीक, 4/3, यहाँ पे 4 कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेरा एरर हो गया है बताने में। ठीक, 4/3 होता है। अब ये 3 क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बटे में 4 से कटाएंगे, 4 दूनी के 8, 4 7 28। ठीक, 27 बार में जाएगा, 27 3 81 गुणा हो जाएगा, तो 81 इसका सही जवाब आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा फार्मूला याद रखेंगे, गोले का आयतन इसका होता है 4/3 πr³, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखेंगे त्रिज्या का क्यूब होता है गोले में, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन को पानी से पूरा भरा गया है। इस पानी को 3 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु, ध्यान रखेंगे यहाँ पे शंकु कोन की बात कर रहा है। ठीक,
ठीक, फार्मूला कोण का लगेगा। जिसकी ऊंचाई 10 सेमी है, ऐसे कितने शंकु भरे जा सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कोण पूछ रहा है कि शंकुओं की संख्या। यहाँ पे पूछने का मतलब यही है, शंकुओं की संख्या। ठीक, शंकुओं की संख्या। ठीक, तो इसका संख्या कैसे निकालेंगे, आयतन में पहले बेलन के आयतन में भाग दे देंगे, पाई आर स्क्वायर एच अपान में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ध्यान इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। देखिए इसका आर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसका त्रिज्या दूसरा है और इसका त्रिज्या दूसरा है। ठीक, तो यहाँ पे सभी वैल्यू अब पुट कर दीजिए बस। आर का मान कितना है 6, तो 36 गुणते ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 बटे में 1/3 गुणते इसमें त्रिज्या कितना है 3 सेमी, 3 सेमी का वर्ग करेंगे तो 9 गुणते और 10। देखिए इसमें हाइट बराबर है तो हाइट कटा भी सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पहले लिखना जरूरी होता है, तो 10 से 10 कट जाएगा। इस बात को 9 से भाग देंगे या 3 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और जब 3 से भाग देंगे तो ये कटेगा कितना 12 बार में। बस कट पिट के 12 आ गया, यानी कि यही आंसर आएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 12 शंकु ऐसे होंगे जिनको पानी से भरा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक बेलन के वृत्ताकार आधार की परिधि 44 सेमी है और उसकी ऊंचाई 15 सेमी है, बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये इसका फार्मूला होगा, बस इसमें इसका मान रख दीजिए। परिधि दिया हुआ है, परिधि का फार्मूला 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू दिया हुआ है, 2 से कटाएंगे तो ये 22 बार में कट जाएगा, 22 बटे में 7 गुणते आर बराबर 22, 22 से 22 कट गया तो आर बराबर 7 मिल गया। ठीक, अब बस इसमें इसका मान रख दीजिए, 22 बटे में 7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते ऊंचाई कितना है 15, इस 7 से इस 7 को काट दीजिए। ठीक, बस अब गुणा कर दीजिए, 330 गुणते 7 करेंगे तो कितना आएगा 2310, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन